डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण चुनाव कार्यक्रम आगे खिसकने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर जारी तैयारियों के बीच आरक्षण से संबंधित आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आने के बाद चुनाव प्रक्रिया में देरी की आशंका बढ़ गई है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक करवाए जाएं। अदालत के इस आदेश के बाद सरकार और पंचायती राज विभाग चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए तय समय सीमा के भीतर चुनाव करवाना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। इसकी मुख्य वजह ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए तैयार की जा रही रिपोर्ट में हो रही देरी बताई जा रही है। इस संबंध में ओबीसी आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करवाया है। आयोग का कहना है कि जनाधिकार प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाए गए पिछड़े वर्ग की जनसंख्या से जुड़े आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। ऐसे में इन आंकड़ों के आधार पर पंचायतों में वार्ड पंच के लिए ओबीसी आरक्षण निर्धारित करना संभव नहीं है। आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जब तक पंचायतवार सटीक और अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक आरक्षण का निर्धारण करना बेहद कठिन है। इसी वजह से आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करने का सुझाव दिया है, ताकि वे संबंधित पंचायतों के सही और अद्यतन आंकड़े उपलब्ध करवा सके। आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में कई पंचायतों के आंकड़ों में गंभीर गड़बड़ी की ओर भी ध्यान दिलवाया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 403 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 0 दिखाई गई है, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा 118 पंचायतों में कुल आबादी 1 से 500 के बीच और 266 पंचायतों में 501 से 1000 के बीच दर्शाई गई है। ये स्थिति इसलिए भी सवाल खड़े करती है क्योंकि पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी ग्राम पंचायत का गठन तभी किया जाता है जब वहां की आबादी 1200 से अधिक हो। ऐसे में कई पंचायतों में बेहद कम या 0 जनसंख्या दिखाया जाना आंकड़ों की सटीकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग का कहना है कि इन त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के आधार पर पंचायतों में वार्ड पंच पदों के लिए ओबीसी आरक्षण तय करना फिलहाल संभव नहीं है। इसी कारण आयोग ने जनाधार प्राधिकरण और पंचायती राज विभाग से अनुरोध किया है कि वे सभी पंचायतों के सही आंकड़े जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए। बताया गया है कि राज्य में कुल 14,403 ग्राम पंचायतें हैं। आयोग ने मांग की है कि प्रत्येक पंचायत के स्तर पर कुल जनसंख्या और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से जुड़े स्पष्ट और प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध करवाए जाएं, तभी आरक्षण का सही निर्धारण किया जा सकेगा और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा आयोग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पंचायतवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित जानकारी भी पूरी तरह स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आयोग का कहना है कि इस विषय में पहले भी पंचायती राज विभाग को अवगत करवाया जा चुका है। इसके बावजूद 24 फरवरी 2026 तक आयोग को पंचायतवार जनसंख्या के पूर्ण और स्पष्ट आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाए हैं। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आरक्षण के लिए आवश्यक जानकारी भी आयोग को नहीं मिल सकी है। ऐसी स्थिति में अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब आयोग को अभी तक सही और पूर्ण आंकड़े नहीं मिल पाए हैं, तो वो 31 मार्च तक सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट कैसे सौंप पाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए इस रिपोर्ट का समय पर तैयार होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।